सुमित्रा की बहू मीनाक्षी को फालतू खर्चे करने का बहुत शौक था। गली में कोई भी कुछ बेचने के लिए आए तो मीनाक्षी उसे रोककर खड़ी हो जाती थी और बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेती थी। एक दिन गली में से ठेले पर चाय के कप बेचने वाला निकला। 50 रुपए में 6 बढ़िया कप ले लो, चाय के कप, बढ़िया कप। ओ भैया रुकना जरा, मुझे 2 दर्जन कर दो। अरे बहू, पहले ही इतने दर्जन कप रखे हैं, अब ये और कप क्यों खरीद रही है? एक बार देख तो ले इनकी क्वालिटी कैसी है, पता चले कि एक बार की चाय में ही सारे टूट जाए। अरे माताजी, बढ़िया चाय के कप हैं, हल्का माल नहीं है, लेकर तो देखो। कितने दर्जन बेच चुका हूँ पिछली गली में, बहुत से लोगों ने खरीदे इन्हें। अरे भैया तुम इनकी बात मत सुनो, मेरी सास को तो फालतू में बीच में टांग अड़ाने की आदत है। ये लो 100 रुपए और लाओ ये कप के सेट मुझे दे दो। मीनाक्षी ने अपनी सास की बात को नहीं माना और ठेले वाले से कप ले लिए, पर जैसे ही उसने कप में चाय छानी, कप तले से टूट गया और मीनाक्षी की सारी चाय गिर गई। देखा, मैंने कहा था ना। अरे बहू, 50 रुपए में भला 1 दर्जन कप कौन देता है? कुछ तो सोच समझ कर खरीदा करो। मेरी चाय इस कप में मत डालना, पता चले मेरी भी चाय गिर जाए। वो सामने जो दूसरा कप रखा है उसमें डाल दो, वो मैं बढ़िया वाले लाई थी। हो सकता है ये कप खराब हो, मैं दूसरे कप में डालकर देखती हूँ, उसमें चाय नहीं गिरेगी। अरे ये तो किनारे से टूटा हुआ है और इसका तो पकड़ने का हैंडल ही नहीं है। अब तो हो गई तसल्ली, मुश्किल से 4 कप सही सलामत है, बाकी सारे खराब देकर तुम्हें बेवकूफ बना गया और 100 रुपए कमा कर ले गया। कोई बात नहीं माँ जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई इतने ज्यादा के नहीं थे, 100 रुपए तो थे, सोचूंगी चाट पकौड़ी खा लिए। मीनाक्षी ने इस बात को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया और वो अपनी सास की बात को इग्नोर करके दूसरे कामों में लग गई। एक दिन मीनाक्षी घर के चबूतरे की झाड़ू लगा रही थी। अचानक एक लेडी वहां आई, उसके हाथ में एक बैग था। मैडम जी, बढ़िया शैम्पू बेच रही हूँ, आपके ये थोड़े बाल कुछ ही दिनों में घने हो जाएंगे, खरीदोगे? बहुत सस्ता शैम्पू है और उसके साथ कंडीशनर और कंघी भी मुफ्त है। कितने का शैम्पू है? हमारी कंपनी 1200 रुपए में 3 बड़ी बोतल शैम्पू मुफ्त दे रही है, उसके साथ 300 रुपए वाला कंडीशनर और 1 बड़ी कंघी मुफ्त है। वैसे तो ये कंघी बाजार में 70 रुपए की है, पर हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं। 1200 में 3, इतनी बड़ी बड़ी शीशियां, ये तो कई महीने चल जाएंगी, मुझे दे दो, मैं पैसे दे देती हूँ। मीनाक्षी बिना सोचे समझे वो शैम्पू की बोतलें, कंडीशनर और कंघी ले लेती है और 1200 रुपए उस लेडी को दे देती है। शैम्पू की बोतलों पर किसी भी ब्रांड का नाम नहीं था। मीनाक्षी, तूने बिना सोचे समझे ऐसे ही एरा गैरा शैम्पू खरीद लिया। अरे कोई कंपनी का शैम्पू हो तो मैं समझूंगी, इस पर तो किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा। अगर ये शैम्पू तेरे बालों का नुकसान कर गया तो? अरे नहीं माँ जी, इन लोगों का ये रोज का काम होता है। देखने में तो शैम्पू बहुत बढ़िया है और खुशबू ये देखो कितनी अच्छी आ रही है। मैं तो अभी जाकर इससे सिर धो लेती हूँ, देखूं तो सही इसकी क्वालिटी कैसी है। मीनाक्षी उस शैम्पू को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो उस शैम्पू को लगाकर सिर धो लेती है, पर आज उसे अपने बालों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले तो बाल इतने टूटे नहीं, आज मेरे बाल बड़े टूट गए। हो सकता है मौसम का फेर हो। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैंने सही किया जो ये शैम्पू ले लिया। अगर मैं रोजाना इस शैम्पू से सिर धोऊंगी तो वो पड़ोस वाली मीनल मेरे से जलने लगेगी। बड़ा इतराती है कि महंगे महंगे ब्रांड की शैम्पू लगाती है। अब तो मेरे बराबर में खड़ी होगी तो खुशबू ही खुशबू आएगी उसे। मैं भी उसे बताने वाली नहीं हूँ कि ये मैंने कौन सा शैम्पू यूज किया है। कुछ दिनों तक मीनाक्षी रोजाना ही उस शैम्पू से सिर धोती रही, पर एक दिन वो घबरा गई। जब उसने सिर धोने के बाद बालों में लिपटा हुआ तौलिया उतारा तो उसके सिर के सारे बाल उस तौलिए के साथ ही उतर गए। ये क्या? मीनाक्षी तो पूरी गंजी हो गई थी। मीनाक्षी चिल्ला पड़ी, ये क्या हो गया? मेरे बाल तो इस तौलिए में आ गए, मैं तो पूरी गंजी हो गई। अब मैं क्या करूं? ये कैसे हो गया? मेरे इतने सुंदर बाल थे माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही है? हे भगवान, ये क्या हुआ बहू? तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं, मैं तो 2-3 दिन से इस शैम्पू से ही सिर धो रही हूँ, उसके बाद ही मेरे सारे बाल धीरे धीरे करके उतर गए और आज मैं पूरी गंजी हो गई। मैंने तुझे मना किया था ऐसे लोकल शैम्पू मत खरीद, पर तू मेरी सुनती कहाँ है। अब देख लिया नतीजा, देख कैसी सी शक्ल लग रही है। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मीनाक्षी का पति सूरज भी आ जाता है। ये वही शैम्पू है ना
जो तुमने गली से खरीदा था? मैंने और माँ ने कितनी बार समझाया है, ऐसे लोकल चीजें मत खरीदा करो, ब्रांड की चीजें लिया करो, पर तुम किसी की भी नहीं सुनती हो। अब उस औरत को कहां ढूंढेंगे जो बेचकर गई है? खैर छोड़ो माँ, अब क्या कर सकते हैं आप ही बताओ। करना क्या है, अब जब तक बाल नहीं आते तब तक विग लगाकर घूमेगी, और इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी बिना ब्रांड की कोई चीज नहीं खरीदूंगी। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर तुम्हारे मतलब के कुछ विग आ रहे हैं, तो तुम ऑर्डर कर दो, 1-2 दिन में आ जाएंगे। मीनाक्षी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए 2-3 तरह के विग ऑर्डर कर लेती है। अब जब तक मीनाक्षी के बाल दोबारा वापस नहीं आते तब तक उसे विग पहनकर ही रहना पड़ रहा था। कोई बात नहीं बहू, थोड़े दिन की बात है, इस विग से काम चला लो। वैसे ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा है, तुम ये विग पहनकर और भी खूबसूरत लग रही हो। सच माँ जी, क्यों ना मैं बिना बालों के रह लूं ये विग लगाकर। बहू, तुम बिना बालों के कैसे रहोगी, बाल तो तुम्हारे दोबारा आएंगे ही ना। माँ जी, वो शैम्पू है ना, अभी बचा हुआ है तो सोच रही हूं। लो कर लो बात, ये अभी भी नहीं सुधरी। मैंने वो शैम्पू की बोतलें नाली में फेंक दी है, जा देख ले जाकर, नाली में बह रहा है। तभी गली में एक अनार बेचने वाला आ जाता है। अनार ले लो, अनार 300 रुपए की पूरी पेटी। पूरी पेटी अनार की 300 में? मीनाक्षी बहू, कहाँ जा रही हो? मैं वो मैं तो दरवाजा बंद कर रही थी माँ जी। सॉरी माँ जी। और दोनों सास बहू खूब हंसती हैं। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी के बाल फिर से आ जाते हैं, पर उसने अब बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उसे सबक मिल गया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। खरीदने से पहले चीज की परख करना बहुत जरूरी है। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थीं। इसका कारण था सीमा का कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थीं। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा,
तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया।